परी रह जाए वहीं पर, देह परी रह जाए वहीं पर। इतना भी सोना चांदी पहनने तुम, क्या होगा मत देगा तुम्हारा। देह परी रह जाए वहीं पर, देह परी रह जाए कुंडल और कभी ना जाने तो आज कंस राजा उग्रसेन को आकर के पकड़ लेते और कहते हैं कि आप कैसे पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। उग्रसेन ने बहुत कहा कि मुझे छोड़ दे, लेकिन दुष्ट ने पकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया और आकर के कहने लगा कि आज से मैं ये कहता हूं कि कोई भी मंदिर में आरती नहीं करेगा, कहीं भी यज्ञ हवन नहीं होगा। अगर हवन होगा तो कंस महायज्ञ होगा, मतलब मेरे नाम का यज्ञ होगा और उस हवन में जो आहुति लगेगी वो कंसाय स्वाहा का मंत्र होगा और कोई मंत्र नहीं होगा। अब देखिए, राजा राम और रावण की एक ही राशि थी, राम तुला राशि थी दोनों की, लेकिन कर्मों में भेद था। और जब कर्मों में भेद होता है तो भगवान फल में भी भेद कर देता है। कल भी मैंने बताया था कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। अगर कर्म अच्छा किया है तो फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। कंस कहता है मेरे नाम का हवन करो, मेरे नाम की आहुति दो। इसको कहते हैं अहंकार, घमंड। अरे घमंड इंसान से तो कर सकते हो, लेकिन भगवान से जो घमंड करता है भगवान उसका घमंड चूर चूर करके चूरन की तरह बहा देता है। यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है कि एक गांव था और वहां पर एक कुआं था। उस कुएं में से बदबू आ रही थी, कुएं में से बदबू आ रही थी। तो यहाँ पर जितने भी लालपुर वासी हैं सब इकट्ठे हो गए कि भैया जाके देखे, कुआं में पानी तो बहुत अच्छा था, आज बदबू कैसे आने लगी। चलो जाके देखते हैं। अब जो कोई भी जाता है कुएं के पास और जाके अपना मुंह बांध लेता है कि बदबू इतनी बुरी है कि वहां पे खड़ा होने के लिए मन नहीं करता है। एक पंडित जी महाराज है, पास में रहते हैं। पंडित जी के पास गए कि पंडित जी तुम पत्रा देखो, उस कुएं में से बदबू क्यों आ रही है। अब बताओ पंडित जी कोई कुआं की बदबू को दूर कर देंगे? ये सब लोटों की माया है। पत्रा दिखाई कि 101 तो ले ही लेंगे भैया। अब देखो जो पंडित ही करते होंगे उनको बुरा लगेगा। अब पंडित जी अच्छी रास्ता नहीं बता रहे, बदबू क्यों आ रही है, पत्रा देख रहे हैं। अब पत्रा देख के बता रहे ऐसा करो उस कुआं का पानी सब बाहर निकलवा दो, या फिर ऐसा करो तुम सब भंडारा कर लो, 1100 रुपए इकट्ठे करो और हलवाई को बुलाओ, भंडारा करा लो, यज्ञ करवा दो। अब देखो वहां भंडारा हो रहा है,
हवन हो रहा है, पूरा लालपुर इकट्ठा है, खूब आहुति दे रहे हैं, हवन चल रहा है, भंडारा बन रहा है, सब तैयार है खाने के लिए। पर किसी के दिमाग में ये नहीं आ रही कि बदबू आ रही है तो क्यों आ रही है इसमें से। और वहीं पर एक सत्संगी आ जाते हैं जो हमेशा कथा भागवत सत्संग श्रवण करते हैं। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं भी कथा भागवत हो रही हो, कभी ये मत मन में भावना लाना कि मुझे कोई बुलाने आएगा या मेरे घर निमंत्रण पत्र आएगा जब हम कथा श्रवण करने जाएंगे। नहीं जी, भगवान सबके हैं, बस आपके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि वहां पर कथा हो रही है, तो वहां पर तुरंत जाना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान मिलता है। और जिसको ज्ञान है उसे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि भगवान की भी ताकत नहीं है कि अपने भक्त को रोक ले, क्योंकि भक्त हमेशा बड़ा बताया गया है। भगवान से भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्त के अंदर शक्ति है, ताकत है, तो वो भगवान को भी प्रकट कर लेता है। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो जरूर जाना चाहिए। जब वो सत्संगी व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा यहाँ कैसी भीड़ लग रही है, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। तो सब कहने लगे इस कुएं में से बदबू आ रही है और आज तो महाराज 3 से 4 दिन हो गए पर ये बदबू नहीं जा रही है। पहले कुआं होते थे, ये नलका भी बहुत कम होते थे, किसी किसी के घर नलका होता था जो बहुत पैसे वाले होते थे। जैसे यहाँ पर भैया बहुत पैसे वाले लालपुर वाले, तुम्हारे तो पुराने नल लग रहे हैं सबके। अब सत्संगी ने कहा कि एक काम करो। बोले क्या करें? ये भंडारा बंद करो और ये हवन हो रहा है इसे बंद करो। तो फिर क्या करें? कि तुम ऐसा करो कि एक ट्रॉली लेके आओ और डीजल लेके आओ और इसमें डालो पाइप, इसको खाली करो, कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, पूरा खाली कर दो। अब भैया जितने हवन पे बैठे सब जाके इसी काम को करने लग गए। जब कुआं का पानी सारा निकाला गया तो उसमें एक सड़ा हुआ गधा पड़ा था। क्या पड़ा था? सड़ा हुआ गधा। अब एक बात बताओ, क्या हवन यज्ञ करने से, भंडारा करने से उस कुएं की बदबू चली जाती? अरे जब तक उस गधे को बाहर नहीं निकालोगे तब तक बदबू जाने वाली नहीं है। यही हमारा अहंकार है, इसको कहते हैं गधा रूपी अहंकार। जब तक अपने दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक तुम्हें घमंड बना रहे। और जिसको घमंड होता है ना, उसके दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। देखिए, अगर तुम्हें बुरा लग रहा होगा कोई बात नहीं, शाम को घर पे जाके 2 रोटी खा लेना, लेकिन जिसको अहंकार होता है उसके गेट कभी नहीं खुलते। और जिसको अंदर प्रेम होता है उसके घर कोई न कोई आता जाता रहता है, हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो और आ जाते हैं राम, तू बुला के देख ले, तो आ जाते
राम नाम अति मीठा है। क्या बात है? और तेज आवाज में, और तेज आवाज में। हाथ उठा के ताली शेयर करके कह रहे हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गाते आ जाते हैं राम, कोई बुलाते हैं राम। अरे मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ महल आने देना। और हीरा जैसा जन्म लिया, इस दर्द गवाना देना। हीरा जैसा जन्म लिया, इस दर्द गवाना देना। ये हमारा मन है ना, इसमें भगवान का वास होता है। लेकिन वास कब होता है? जब एक दूसरे के प्रति मैल ना हो, तब भगवान विराजमान होते। तो कहा, अरे मन भगवान का मंदिर है, जब मैल न आने देना। हीरा जैसा जन्म लिया, इस दर्द गवाना देना। और सीध झुकाकर चरणों में तू जाके देख ले, आ जाते हैं राम, तू बुलाते देख ले। आ जाते हैं राम, तू बुला के देख ले। ओ। अरे जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आएगा? मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आएगा? इस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आएगा? राम नाम की ज्योति तू जगा के देख ले, आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। बोली गोविंद भगवान की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस लालपुर निवासियों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि भैया सब प्रेम से मिलकर रहो, एक दूसरे के साथ रहो। और अब की बार तुमने हमें 7 साल बाद बुलाया है भैया, तो अगली साल ज्ञानेंद्र भाई साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी बुलाना। 7 साल तो बहुत होती है। 7 वर्ष में तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। 5 साल बाद तो इलेक्शन ही है जावे, और 2 साल और बढ़ा दें आपने। देखिए पहले भी मैं यही आपसे कह के गई थी कि आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, केवल 10 रुपए रोज गुल्लक में डालने हैं। अब तुम बताओ, तुमने गुल्लक बनाई किसी ने? नहीं बनाई ना भाई। सृष्टि के लिए ताली बजाओ। सृष्टि ने गुल्लक बनाई, इसको मेरी बात याद रही और सब भूल गए। बताओ, मैंने कहा था ये कलश लेके जा रहे हो, जब भागवत में हम कलश उठाते हैं, इस कलश को घर ले जाओ और इसमें 10 रुपए रोज डालो, तो 1 महीना में 30 रुपए ही तो जाएंगे। 30 क्यों जाएंगे? 300 सॉरी 300 रुपए जाएंगे। तो 300 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर किसी की सैलरी 30,000 है
तो क्या महीने में 300 रुपये नहीं निकाल सकते? और पूरे परिवार की हो 2 लाख, फिर कितने निकालोगे बिना दीदी? अगर किसी की आमदनी महीना में ज्यादा हो तो उसको उतने ही निकालने चाहिए ना। तो अब की बार राजेश्वरी, इस कथा में तुम आगे मत बढ़ना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ज्ञानेंद्र भाई साहब, आइए काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। कहते हैं कि धर्म कार्य के लिए हर एक कोई आगे नहीं आता, बहुत ही हिम्मत होती है वो जो आगे बढ़ करके धर्म कार्य के लिए बढ़ता है, क्योंकि इस धर्म कार्य में पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहता है। आज ये व्यास मंच पर मैं बैठी हूँ, ये मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है। मैंने हर साल एक कथा कराई है और कहां कहां से चंदा इकट्ठा किया है और मैंने बहुत सुनी है, लेकिन आज सुनने के बाद मेरा भगवान यही कहता है, अगर मेरे लिए किसी ने 2 शब्द सुन लिए तो मैं जिंदगी भर उसे सुनने का मौका नहीं दूंगा। और आज उसने मुझे ला करके उसी जगह बिठा दिया। और सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रभु, मेरा गोविंद, मेरा बांके बिहारी मेरे पे इतनी कृपा करेगा कि इस व्यास मंच पर मुझे बिठा दिया। मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ लायक नहीं थी, उसने मुझे लायक बना दिया। बोले गोविंद भगवान की। आज अगर राजेश्वरी आपको कोई कुछ कहता है तो भगवान को ऊपर छोड़ दो, किसी से कुछ मत कहो। अगर आपको धर्म कार्य को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो सुन लो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो ये काम अब तुम्हें मेरी कसम है, जिस दिन कथा समापन हो उसके दूसरे दिन से 10 रुपए डालना शुरू कर देना, क्योंकि किसी पे चंदा ना मांगना पड़े। बस आओ और चाहे 1 साल बाद कथा हो, चाहे 2 साल बाद कथा हो, उन्हें गिनो कितने हो गए, उन्हें दान कर दो, उससे ज्यादा दान मत करो। जरूरी नहीं है 11,000 रुपए देने की, जरूरी नहीं है 21,000 देने की, जरूरी नहीं है 5100 देने की। अगर हमारा खर्चा उसमें निकल जाता है, क्योंकि कितने लोग हैं यहाँ, कम से कम 100 तो हैं, 100 तो हैं। अरे 100 भक्त महीना में 300-300 रुपए जोड़ेंगे तो साल में कितना हो गया? हमारे भाई साहब बैंक में हिसाब लगा के इन्हें बता देना। बोले गोविंद भगवान की। आज एक साल में आज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता है और मन में विचार करता है कि इस बहन को तो मैं खुद ही विवाह करूंगा, स्वयं इसके लिए वर देखूंगा और मैं स्वयं विवाह करूंगा। है तो दुष्ट, लेकिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो भी चचेरी बहन है, सगी बहन नहीं है। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में संपन्न होता है। और आज सभी देवकी को विदा करते हैं। और जब कहते हैं कि जब किसी की कन्या विदा होती है ना, तो कोई कितना भी दुष्ट हो फिर भी उसके आंसू निकल ही आते हैं। आइए कि माँ बाप की सुघड़ लली ससुराल को आज चली, माँ बाप की सुघड़ लली ससुराल को आज चली, माँ बाप की सुघड़ लली ससुराल को आज चली, माँ बाप की सुघड़ लली ससुराल को आज चली। तड़पे माँ और
कोई और भी होता है? भैया, सबसे ज्यादा भैया होता है। वो किस लिए होता है कि कभी बहन को चैन से रोटी नहीं खाने देता। इतनी लड़ाई होती है बहन भैया में, इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है कि छीना झपटी। अगर आप देखना कभी चाउमीन लेके आना और चाउमीन तुम्हें खाने नहीं देगा, वो सारी खा जाएगा, छीन छीन के खा जाएगा। लेकिन जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई होता है। बहन को गोद में लेकर के आता है, गाड़ी में बैठाता है और बहन दोनों हाथों को पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है, रोती है। लेकिन भैया गाड़ी में बिठा के निकल जाता है, फिर दिखाई नहीं देता और पता चलता है कि कहीं एकांत में जाकर के भाई रो रहा। दूसरा चुपचाप रोने वाला कौन है? दूसरा चुपचाप पापा। पापा, ये पापा कभी नहीं दिखाते अपने आंसू। और सच बताऊं ना, बेटी को सबसे ज्यादा बाप ही प्यार करता है। माँ तो माँ है, करती है, लेकिन जो पिता प्यार करता है बेटी पर वो कोई नहीं कर सकता। पिता कभी अपने आंसू नहीं दिखाता। बेटी को विदा करते समय अपनी छाती पर पत्थर रख लेता है, विदा करता है और मन में विचार करता है कि आज मेरी पानी मंगाओ। पिता कहता है, जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले मेरी बेटी मेरे पास आती है और पूछती है, पापा आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये सबसे पहले बेटी ही पूछती है। जब पिता कहीं जाता है तो बेटी शॉल लेकर के आती है, पापा आपको ठंड लग जाएगी, ये शॉल ओढ़ लो। उसी याद को कर करके एक पिता अंदर अंदर रोता है। माँ के तो आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन उस पिता के आंसू दिखाई नहीं देते। कि भैया भैया मेरा पापा को समझाना, वो भैया की रोती हुई विदा होती है तो जो कंस इतना दुष्ट है वो इतना प्यार करता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा और उसका रथ खुद मैं हाँक करके ले जाऊंगा। आज कंस देवकी के रथ पर चढ़ जाता है, चलता है, वसुदेव भी बैठे हैं, सारी प्रजा रो रही है, लेकिन कहते हैं कि समय का कुछ पता नहीं है कि पल ही पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस प्यारी बहन को तू विदा करने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल
होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कि इस बहन देव की के पीछे इतना आनंद मनाता है। उसके ही काले पर्दे से तेरा काल नजर अब आता है। जा रहा है उसी का गर्भ तेरा काल होगा। कंस चारों तरफ देखने लगता है, वसुदेव से कहने लगा, वसुदेव जी सुनिए, आपने कुछ सुना? अब वसुदेव जी ने सुना तो है, लेकिन क्या कहें, बेचारे मौन हैं। इतने में दोबारा फिर आकाशवाणी होती है कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल को मिलाएगा। साथ रहे बस यही फूल, तुझको फूल में मिलाएगा। इसका 8वां गर्भ तुझे नहीं छोड़ेगा, तू भूल जा ये तेरी बहन नहीं है। कंस को बड़ा क्रोध आया, कंस रथ में से नीचे उतर गया। उसने मन में विचार किया कि अगर इसके 8वां पुत्र हुआ वो मुझे मार देगा, तो क्यों ना मैं इसको मार दूं। अब देखना, जिस बहन को इतना प्यार करता है उसी को रथ में से बाल पकड़ करके नीचे खींचे और कहते हैं कभी अबला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और केस पकड़ के तो कभी मारना ही नहीं चाहिए। कि अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन तो पकड़ करके अपनी बहन को मारना चाहा, वैसे ही वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ कर कहा, भैया मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि इसके जो भी संतान होगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा, तो मारते जाना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि इसकी संतान होगी, मुझे कैसे पता चलेगा? और संतान होते ही तुमने किसी रिश्तेदार को दे दी, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। बोले एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। बोले मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर होंगी कि मैं आपको और देवकी को दोनों को बंदी गृह में डालूंगा, वो भी हथकड़ी और बेड़ी के साथ। वसुदेव कहने लगे, मैं तैयार हूं। दोनों के हथकड़ी बेड़ी लगाई और जेल में डाल दिया। जब उन्हें जेल में डाल दिया तो सबसे पहले उनके प्रथम पुत्र गर्भ में आया, जिसका नाम है कीर्तमान।
कीर्तमान ने जन्म लिया और जैसे ही कंस को पता चला, कंस मारने के लिए आ गया। जब कंस मारने के लिए आया, देवकी ने हाथ जोड़े, भैया ये पहला पुत्र है, ये कोई 8वां पुत्र नहीं है, आप इसे छोड़ दो। कहने लगे इसे मैं छोड़ नहीं सकता। अरे मुझे क्या पता ये 8वां है, पहला है, क्या है, मैं तो इसे मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे भैया छोड़ दो। कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया आज तो मैंने इसको मार दिया तो बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा। देवकी रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। राखी की भैया भैया की भाई, दोनों हाथ जोड़े भैया बहना तुम्हारी। राखी की भैया भैया की भाई, दोनों हाथ जोड़े भैया बहना तुम्हारी। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। जब देवकी रोने लगी तो देखना कंस को थोड़ा तरस आ गया, वो छोड़ करके चला गया। अब नारद जी ने मन में विचार किया, अगर कंस ऐसे ही रहम करता रहा, तरस करता रहा, तो इसके तो पाप कम हो जाएंगे। नारद जी कंस के पास पहुंच गए, बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अब कंस ने देखा नारद जी को कि आज नारद जी कैसे। नारद जी ने कहा कंस तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी बहन के पुत्र ने जन्म लिया है। बोले हाँ। कि तुम गए नहीं, तुमने छोड़ कैसे दिया। कि मैंने छोड़ कर दिया, वो पहला पुत्र, मुझे तो 8वें से डर है, उससे मुझे कोई डर नहीं है। अब नारद जी तो नारद जी हैं, और नारद उसी को कहते हैं जिसकी बात रद्द ना होती हो वो ही नारद है। नारद जी ने कहा मैं इसको कैसे भ्रमित करूं। तो नारद जी ने एक फूल लिया, अष्टकमल, और उसमें से एक एक कली को तोड़ने लगे। अब मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींची। अब नारद जी ने कहा कि हर एक लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से गिनते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नारद जी ने 8 गिनती करवा दी और हर एक लाइन 8वीं बता दी। कंस को भ्रमित कर दिया। कंस ने तलवार उठाई और दौड़ा दौड़ा गया और देवकी के हाथ से पुत्र को छीना और तलवार से 2 टुकड़े। ऐसे ही कंस ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्र मारने के बाद देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया, और ये 7वां पुत्र कोई और नहीं है, ये हमारे शेषनाग लक्ष्मण जी। क्योंकि त्रेता में राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। तो एक तो लक्ष्मण बहुत सेवा करते थे। राम बहुत समझाते थे कि लक्ष्मण तू थक गया होगा,
अरे अब रहने दे, हवा मत कर, मेरे पैर मत दबा, तू थक गया होगा। लेकिन लक्ष्मण ने कभी हार नहीं मानी। जब श्री राम चलते थे तब रास्ते में जितने भी कांटे कंकड़ होते थे लक्ष्मण जी उठा उठा के अलग करते जाते थे। इतना प्रेम था भाइयों में। और आज का समय भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई का आदर भाव भूल गया। ये कलयुग की कहानी बन चुकी है। भाई भाइयों में प्रेम नहीं है। वैसे कहते हैं कि चाहे नारी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। लेकिन समय बदल चुका है, ना अब वो भाई रहे ना वो अब भाभी रही। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की है रीति। तो सबका यही हाल है। किसी संत ने बड़ी सुंदर सी एक बात और कही है कि जब राम का सीता का स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर लक्ष्मण जी भी खड़े थे और नारद जी भी खड़े थे। तो जब सीता मैया राम की माला डालने आई तो उनकी सखियां खड़ी थी। तो सखियां कहने लगी, अरे बहन एक बात सुनो। बोली क्या हो गया? जैसे विवाह शादी होता मजाक करते हैं ना, अरे क्या हो गया? अरे हो क्या गया? मैंने तो एक बात सुनी है। बोली क्या बात सुनी है? कि मैंने ना जन्म की अयोध्या की एक बात सुनी है। बोली क्या सुनी है? अयोध्या की बताएगी। कि मैंने ये सुना है कि अयोध्या में हवन होता है और हवन में से जो यज्ञ भगवान है ना वहां से खीर का कटोरा लेके प्रकट होते हैं और उनकी मैया खीर खाती है और वहां पुत्र का जन्म हो जाता है। बताओ, खीर से पुत्र जन्म लेते हैं। अयोध्या की ये बात सुनिए। अब भला इतनी बात सुन करके लक्ष्मण जी चुप रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी कभी भी देखना, किसी फोटो में भी देख लेना, तस्वीर में देख लेना, लक्ष्मण जी के चेहरे पर हमेशा क्रोध रहता है। और जब क्रोध आता है तो उनकी भौएं ऊपर चढ़ जाती हैं। उनको क्रोध आया, आवाज लगाई, नारद जी, नारद जी। नारद जी बोले क्या हो गया? लक्ष्मण को क्या हुआ? बोले नारद जी क्या बात है? क्या हो क्या गया? बात बता। बात क्या? देखना वो क्या कह रही थी अभी, आपने सुना कि मैंने नहीं सुना? बोले मैंने सुना है। और नारद जी मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? कि वो जनकपुर की बात है। बोले क्या है? उधर राम ने जैसे ही सुना कि लक्ष्मण क्रोध में है और जनकपुर की कुछ बात बताना चाहता है तो वहां से आंखें निकालते हैं, ऐसे करते हैं, इशारा करते हैं कि चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन लक्ष्मण नहीं देखते। लक्ष्मण कहते नारद जी आपने की बात सुनी है जनकपुर की? बोली क्या बात है बताओ तो। कि मैंने तो ये सुना है कि जनकपुर में सूखा पड़ती है और वहां पे सभी हल चलाते हैं और जब हल चलाते हैं तो आगे आगे कन्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। भैया बताओ, खेत में से कन्या उत्पन्न होती है, क्या कमाल की बात है। राम ने बहुत इशारा किया लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। लक्ष्मण ने मन में विचार किया, भैया आप हमें डांटते रहते हो, अगली बार ना आप छोटे बन के आना और हम बड़े बन के आए। तो आज वही हमारे लक्ष्मण यहाँ पर बड़े बन करके आते हैं बलराम के रूप में। आज 7वां गर्भ होता है। भगवान मन में विचार करते हैं कि ये तो शेषनाग जी आ रहे हैं, इनको तो बचाना ही पड़ेगा। योग माया को आदेश देते हैं और योग माया गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। बोले बलराम भगवान की। उधर रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हो जाता है और इधर 8वां गर्भ देवकी के आ जाता है कि 8वें गर्भ की बारी थी कंस के यहाँ तैयारी।
कृष्ण भगवान की। आज देवकी के 8वां गर्भ आ जाता है। कंस ने पहले से भी ज्यादा पहरेदार बढ़ा दिए। पहले 1000 थे, अब 10,000 पहरेदार कर दिए। हथकड़ी बेड़ी और डलवा दी, जिससे ये 8वां आ रहा है, कहीं यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत बड़ा प्रबंध करवा दिया और कंस कहने लगा कि अब तक तो मैं सैनिकों के भरोसे पे था, लेकिन अब मैं स्वयं जाकर के पहरा दूंगा। और कंस स्वयं पहरा देने के लिए आ जाता है। इधर देवकी मैया भगवान से प्रार्थना करती और कहती हैं, चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं, चले आओ तुम्हें आंसू हमारे याद करते हैं। अब देर मत करो, अब आ जाओ, क्योंकि मेरे भाई कंस ने, दुष्ट ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया है और जो 7वां भी मेरे पास नहीं है। रो रो के देवकी का बुरा हाल है और कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब मेरे प्रभु मनुष्य का रूप लेके आते हैं। कहते हैं भगवान मनुष्य के रूप में कभी नहीं आया और न भगवान कभी गर्भ में आया है, लेकिन यहाँ तो गर्भ की स्तुति करते हैं सारे देवता कि जब जब जीव पर दुख मुसीबत पड़ता है तब तब मेरे प्रभु मनुष्य के भी रूप में आते हैं। लेकिन प्रभु अपना वायदा नहीं भूलता और भक्त भूल जाते हैं। तो सभी देवता मिलकर के गर्भ स्तुति करते हैं और हम सब गर्भ की स्तुति करेंगे। सभी माता बहनें हाथ जोड़ेंगी। स्वागतम कृष्णा सोई
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा वेलकम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिः निहतित सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा वेलकम कृष्णा वेलकम कृष्णा आज सभी देवता भगवान की स्तुति करके गर्व स्तुति करते हैं कि हे भगवान आप सत्य संकल्प हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, आप तीनों काल में सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो सत्य बोलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके हृदय में फिर भगवान स्वयं विराजमान हो जाता है। आज सबने गर्भ स्तुति की। आज मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया अपना रूप लेकर के आ रहे हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, और रात के ठीक, जोर से बोलो, कितने बजे? 12 बजे कौन आता है? अरे बोलो, कौन? 12 बजे छोटा हूं। कौन आता है 12 बजे? माखन का चुरैया। बोली गोविंद भगवान की। आज मेरे गोविंद चतुर भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं कि तम देह भूतम बालक मम्बुछीणम चतुर्भुजम शंख गदारे योधम। तम देह भूतम बालक मम्बुछीणम चतुर्भुजम शंख गदारे योधम। श्री वत्स लक्ष्मण
घोड़ा क्यों लेके आए हो? ये चक्कर क्यों लेके आए हो? या अगर युद्ध करने के लिए आए हो? मेरे गोविंद ने कहा मैया वो हमारा मामा है ना प्यारो, हमें पता थी वे हमें जाते ही मारने आ जाएगा, इसलिए हम पहले ही सारी सुविधा के साथ आए हैं। मैया कहने लगी नहीं प्रभु, मुझे तो आप बालक के रूप में चाहिए। और माँ जब तक बच्चे को कलेजे से नहीं लगा लेती, अपना दूध नहीं पिला देती, तब तक माँ को सबर नहीं आता। तो मैया कह रही है माता अपने बोली मती बोली सुनी बच्चे ने सुजाना ढोलन गाना, ये बालक सोचूंगा, ये करे दिलो गावे, अरे बल गावे, ये न पले खबरूंगा। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल नंद के लाला की। आज भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब बालक रूप में आ गई, मैया ने गोद में ले लिया, मैया ने अपनी छाती से चिपका लिया। मैया रोने लगी कि मैंने 6 पुत्रों को खोया है, आप मुझे छोड़ के मत जाना। मैया रो रही है, मैया अपनी कथा सुना रही है। भगवान कहते मैया मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से जल्दी मेरे जाने की तैयारी करो। तैयारी? तुम मुझे छोड़ के जाओगे? हाँ मैया मुझे जाना पड़ेगा। भगवान अपने आप बता रहे हैं कि मुझे कहां पर जाना है। बोले मेरे लिए एक छबरा लेकर गया। आज वसुदेव जी ने छबरा रखा है। वसुदेव कहते हैं कि प्रभु ये छबरा में मैं कैसे उठाऊं तुम्हें, हमारे तो हथकड़ी पीढ़ी लगी हुई है। मेरे भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी जो मेरे लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है उसकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट के चूर हो जाती है। अरे ओहो जन्मे जेल में कन्हैया, भादो अंधेरी आधी रात में। जन्मष्टमी के दिन जन्मे थे छुटी अंधेरी डाली, अरे मात पिता की बेड़ी खुल गई, आज जैसे ही वसुदेव जी ने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, हथकड़ी बेड़ी टूट गई और जितने पहरेदार थे, जितने कंस थे वहां पे सब सो गए, किसी को कुछ पता नहीं है। और जैसे ही कदम आगे को बढ़ाया,
दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। अब देखना, कहते हैं ना कि भगवान के लिए एक कदम बढ़ के तो देखो, ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। जैसे ही वसुदेव जी अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सब पहरेदार सो गए, कोई नहीं जग रहा। आधी रात है, अंधेरी झुक रही है, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, कड़ कड़ करके बिजली चमक रही है। और वसुदेव जी छबरा में रख करके कन्हैया को चलते जाते हैं। थोड़े आगे बढ़े, यमुना मैया आई, यमुना मैया में प्रवेश कर गए वसुदेव जी। और यमुना मैया ऊपर को चढ़ने लगी। अब देखना, जगह देनी चाहिए, जगह नहीं थी, ऊपर को चढ़ने लगी। मेरे गोविंद ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे पिता की दाढ़ी तक तुम आ गई। अरे तुम्हारे ससुर हैं, तुम इनकी पुत्र वधू हो और तुम इनकी दाढ़ी तक चढ़े आई, थोड़ी शर्म तो कर लो। मेरे गोविंद ने अपने पैर को नीचे लटकाया, बोली मैं तो तुम्हारे चरणों को छूने के लिए ऊपर आई हूँ, लाओ ना अपने चरण। मेरे गोविंद ने चरणों को नीचे कर दिया। मैया चरणों को छू करके जगह दे दी और आगे वसुदेव जी लेकर के बढ़ गए। अब वसुदेव पहुंच गए गोकुल में। अब गोकुल में जाके देखा, अंधेरी रात है, चुपचाप से गेट खोला और अंदर घुस गए। भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है, योग माया को वहां पर भेज रखा है। अब जैसे ही अंदर घुसी, यशोदा मैया सो रही है। उन्होंने चुपचाप मेरे गोविंद को सुलाया, कन्या को उठाया और उठा करके छबरी में सुलाया और मेरे वसुदेव जी लेकर के जेल में आ गए। और जैसे ही जेल में आए, कन्या आते ही रोने लगी। भैया कुछ रोने की आवाज निकाल लो। कन्या रोने लगी। अब जैसे ही रोने की आवाज कंस ने सुनी, कंस दौड़ करके आया और देवकी की गोद में एक बच्ची को देखा। अब जब बच्चे को देखा तो कंस ने छीना, बोले ये पुत्र कहाँ है? बोले जो कुछ भी है यही है। बोले कोई बात नहीं, है तो आठवाई। जैसे ही कंस ने कन्या का पैर पकड़ा और पत्थर से मारना चाहा, इतने में ही कन्या हाथ से छूट गई और ऊपर जाकर के मां दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। साक्षात दुर्गा मां अपने अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, हे कंस, हे दुष्ट, तूने मुझे व्यर्थ ही मारने की कोशिश की है। अरे तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। और कन्या अंतर ध्यान हो गई। आइए अब चलते हैं गोकुल में। अरे जैसे ही गोकुल में पहुंचे, भैया बीच में रास्ता बनाओ, बीच में से रास्ता बनाओ भैया, यहाँ पर खंबे के सीट में रास्ता बनाओ बिल्कुल। और एक कुर्सी रखेंगे, आधे रह जाओ। और मेरी एक बात सुनेंगे सभी, कोई भी फूल पैसे फेंकेगा नहीं, चुपचाप से मुट्ठी बांधेंगे और छबरा में डालेंगे। लेकिन फेंकना कोई मत, छोटा बच्चा है, वो भी तबीयत खराब है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आज बाबा के घर में उनकी दोनों बहन आई हैं, नंदा और सुनंदा। आज 10 बज चुके हैं, यशोदा मैया सो रही है, जगी नहीं। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। देखिए कथा सुनिए, इधर देखो सभी, कथा जरूर श्रवण करो। कुर्सी दे दो, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कुर्सी पर बिठा दो। अभी 2 मिनट की कथा है बस। तो नंदा सुनंदा दोनों आई हैं। ये पहले से ही आ चुकी हैं कि हमारी भाभी के यहाँ कुछ होने वाला है, तो 6 महीने पहले ही आ चुके हैं हार लेने के लिए। आज 10 बज चुके हैं और बाबा अपनी माला जप रहे हैं,
अरे अबई तो भयो ना पता नहीं कब होएगो, अबई तो भयो ना जाने कब होएगो, अबई तो भयो ना जाने कब होएगो। ऐसे अनुष्ठान चल रहा है, बाबा माला जप रहे हैं। अरे नंदा सुनंदा ने देखा कि आज हमारी भाभी सो रही है, जगी नहीं, जाके देखूं तो सही। और जैसे ही वहां देखा तो एक छोटा सा बच्चा सो रहा है। मुनि मैं तो जा रही हूँ, बाबा से कहने जा रही हूँ, भैया से कहने जा रही हूँ कि भाभी के है गयो। सुनंदा कहने लगी पहले देख तो ले, है कहा गयो। अरे छोरा है कि छोरी है तो देख ले। और जैसे ही चुनरिया उठाई अरे बोली भैया भैया है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा बोले अरे कहा है गयो? बोले भाभी के लल्ला है गयो। अरे नंद सभी भक्त ताली बजाए भैया। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अरे हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा नंद घर आनंद भयो। आगे की देखिए वहां पर थाली में जो भी आप लेके आए हैं वो थाली में डालने, लेकिन बधाई तो यहाँ पर बोलेगी। जो बधाई लेके आए हैं बधाई बोलेंगे स्टैंड पर। उनकी बधाई यहाँ पर बोलेगी। जो उसमें डालना चाहते हैं थाली में डाल सकते हैं। सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाएंगी, जितनी माताएं बहनें बैठी है, क्योंकि जब लल्ला होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए और लल्ला अब जाके वो बुढ़ापे में। नंद बाबा यमुना मैया में गए, डुबकी लगाई। और नंद बाबा फिर कैसे है गए? बधाई तो बात ही हाँ बधाई तो बहुत चल रहा है। मिलेगी जरूर मिलेगी। आज आई सभी माता बहनें अब बोलते रहो। जय हो। बधाई नहीं बोलना, बधाई मत बोलना, भजन बोलो। जहर दे दो जहर, बधाई मत बोलो, बधाई मैं बोलूंगी, तुम बोलो। गोविंद भगवान की जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरी लाला जायो। अरे लाला आयो है, भैया गोदा में लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरी लाला जायो है।
लिया